लकी मरवत में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, SHO समेत 7 अफराद शहीद हो गए। दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू। बाद में गुज़िश्ता रोज अगवा होने वाले पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया गया। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। पाक फ़ज़ाइया ने काबुल, कंधार और पख्तिया में मुख्तलिफ शहरों में 4 फौजी ठिकानों को निशाना बना डाला। 313 कोड दहशतगर्दों के ठिकाने, कंधार एयरफील्ड का ऑयल डिपो और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितनउल खवारिज की दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम बना दी। शुमाली वज़ीरिस्तान के करीब पाक फौज के एक्शन के बाद तालिबान और फितनउल खवारिज पसपाई पर मंसूब। इराक में अमेरिका का KC-135 रीफ्यूलिंग तैयारा गिरकर तबाह, 6 फौजी हलाक। ईरान के हिमायत याफ्ता इराकी मज़ाहमती ग्रुप ने तैयारा मार गिराने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अमरीकी फ़ौज ने वाक़े को हादसा करार दे दिया। तैयारा फ्रेंडली फायर या दुश्मन का निशाना नहीं बना, सेंट्रल कमांड का दावा। पासदारान इनकलाब का अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ USS अब्राहम लिंकन को हमले में नुकसान पहुँचाने का दावा। IRGC के मुताबिक तैयारा बरदार जहाज़ ने पसपाई इख्तियार कर ली। ईरान के दुबई में ताज़ा हमले। क्रीक हार्बर में रिहायशी इलाके में ड्रोन गिरने के बाद आग भड़क उठी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर पर भी सुबह सवेरे ड्रोन हमले के बाद आग लग गई थी। सऊदी अरब का फ़ज़ाई हदूद में 28 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरान के बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर में भी अमरीकी मफादात पर हमले जारी। बसरा में फ्रांसीसी मिलिट्री बेस पर हमले में एक फ़ौजी मारा गया। ईरान ने दर्जनों मिसाइल और ड्रोन्स अमरीकी अड्डों और इसराइली अहदाफ पर दाग दिए। इसराइली शहर जर्जीर में एक इमारत पर हमले में 30 अफराद जख्मी हो गए। शुमाली इसराइल में दर्जनों अफराद जख्मी होने की इत्तलात हैं। ईरानी हमलों की नई लहर के बाद वस्ती इसराइल और तल अवीव में खतरे के सायरन बज उठे। तेहरान में इसराइली दहशतगर्दी। जुमअतुल विदा के मौके पर निकाली गई अल-कुद्स रैली के करीब बमबारी। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में धमाके सुने गए। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज का ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी टारगेट करने का दावा। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की जद्दा में सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात। आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काम जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहने का अज़्म। तस्वीर में फील्ड मार्शल को पाक फ़ौज की कॉम्बैट ड्रेस में देखा गया। सिपह सालार का लिबास बिरादर सऊदी अरब से भरपूर यकजहती का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म दौरा रियाज़ के बाद वतन वापस पहुँच गए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई का शहीदों के खून का बदला लेने का ऐलान। आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई ने अपने पहले बयान में कहा है कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डे बंद होने तक हमले जारी रखे जाएंगे, दुश्मन से हरजाना वसूल करेंगे। उन्होंने बताया कि वालिद और ईरान के साबिक़ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को 10 रमज़ान के दिन कुरान पाक की तिलावत के दौरान शहीद किया गया।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सूरत हाल तेज़ी से बदलने का दावा किया है। वाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंग में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अमरीकी फ़ौज बेमिसाल है। ईरान एक दहशतगर्द रियासत है। ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान के साथ जारी जंग में इसराइल को पहले से ज़्यादा मजबूत करार दे दिया। नेतन्याहू का कहना है कि अमेरिका के साथ मिलकर की जाने वाली कार्रवाइयों ने ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मंसूबों को ज़ेर ज़मीन मुंतकिल होने से रोक दिया। इसराइली हमलों में ईरान के आला जौहरी साइंसदान शहीद हुए और पासदारान इनकलाब और बसीज फोर्सेस को शदीद नुकसान पहुँचा। उन्होंने दावा किया कि मुश्तबा खामनाई की ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दे सकते। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान की बिजली तंसीबात को निशाना बनाया तो पूरा खित्ता अंधेरे में डुबो दिया जाएगा। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने खित्ते की तेल और गैस तंसीबात को आग लगाने की धमकी दे दी। इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अपने बयान में कहा कि तवानाई तंसीबात पर हमला हुआ तो खित्ते की तेल और गैस तंसीबात को आग लगा दी जाएगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट ऑयल $101 फ़ी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $95 फ़ी बैरल तक पहुंच गई। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्तावार ऐलान आज फिर किया जाएगा। PNSC के 2 जहाज़ तेल की नई खेप लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। दोनों जहाज़ों में 10 लाख बैरल से ज़ायद क्रूड ऑयल मौजूद। PNSC के ऑयल टैंकर्स कराची शालामार फुजैरा की बंदरगाह से रवाना हुए थे। PNSC का चार्टर जहाज़ पालकी सऊदी बंदरगाह रास्तनोरा पर ताहाल मौजूद है। चार्टर जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस रोक दिया गया है। वज़ारत बहरी उमूर का कराची पोर्ट से मुत्तहदा अरब अमारात के लिए नई फीडर सर्विस का आगाज़। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद चौधरी के मुताबिक कराची गेटवे टर्मिनल से फुजैरा और खोरफिकन के लिए बाकायदा शिपिंग सर्विस शुरू हो गई। रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा जुमातुल विदा के मौके पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किबला अव्वल की आज़ादी के लिए अल-कुद्स रैलियाँ। कराची में नुमाइश से तिब्बत सेंटर तक रैली के लिए हज़ारों अफराद जमा। इर्द गिर्द की सड़कें बंद। लाहौर और इस्लामाबाद में भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। सिंध के नए गवर्नर निहाल हाशमी की हल्फबर्दारी की तकरीब आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस कराची में होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हल्फ लेंगे। नामजद गवर्नर की नमाज जुमा के लिए मलीर में अशगा के करीब मस्जिद आमद शहरी मुबारकबाद के लिए जमा हो गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक पंजाब में जराइम की शरह तेज़ी से कमी आ गई। वाज़ेह किया कि पंजाब में अब कोई किसी माँ, बहन या बेटी की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। कराची के ट्रांसपोर्ट निज़ाम में मज़ीद EV और डबल डेकर बसेस शामिल करने का फैसला। ईद के बाद सिंध बैंक, SEDF और SMTE के दरमियान याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। कराची में सिविक सेंटर के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जान बहक। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। कराची के जिला जनूबी में शीरीन जिना कॉलोनी और अतराफ के इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन। एक मुलजिम गिरफ्तार। कब्जे से 2 पिस्तौल और 3 मोबाइल फोन बरामद। हाफिजाबाद में जहनी माजूर खातून से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुतासरा खातून के शौहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत मुल्क भर में इकदाम जारी। पंजगोर में काश्तकारों में चेक तकसीम करने की तकरीब। कमांडेंट पंजगोर राइफल्स ने इमायदीन की मौजूदगी में चेक दिए। किसानों की जानिब से प्रोग्राम का खैर मकदम, प्रोजेक्ट्स जारी रखने की अपील। तेईस मार्च यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मुस्तकबिल के मेहमारों के जज्बात की अक्कासी करता खुसूसी टीज़र जारी। खुसूसी टीज़र में बच्चों ने मादर वतन से लाजवाल मोहब्बत का भरपूर इजहार किया। अमरीकी रियासत मिशिगन में हमलावर ने यहूदी इबादतगाह से गाड़ी टकराकर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर हलाक। वर्जीनिया में यूनिवर्सिटी पर फायरिंग करने वाला भी पुलिस की फायरिंग से मारा गया। भारत में अलहदगी पसंद तहरीकें उरूज पर पहुंच गई। मणिपुर में भारतीय फौजी समेत 20 अफराद को यरगमाल बनाने के वाक़े ने भारतीय दाखिली कशी पर सवालात उठा दिए। माहिरीन के मुताबिक मणिपुर के अवाम मोदी की जालिमाना पॉलिसियों से दिल बर्दाश्ता होकर भारत से आज़ादी का मुतालबा करने लगे। अफगान तालिबान रजीम की आमराना पॉलिसियाँ और ख़वातीन के हुकूक़ की पामाली के ख़िलाफ़ दुनिया भर से आवाज़ें उठने लगीं। 40 ममालिक के मुश्तरका बयान में अफ़गानिस्तान में ख़वातीन पर कड़ी पाबंदियों की शदीद मज़म्मत। ख़वातीन और लड़कियों की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दामात पर जोर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान, कारोबार 555 पॉइंट्स की कमी के बाद बंद। और बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे में शिकस्त के बाद दूसरे वनडे में पाकिस्तानी बैटर्स की पूरा एतमाद बैटिंग। मां सदाकत की जारहाना इनिंग्स, 45 गेंदों पर 75 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान बड़े स्कोर की जानिब गामजन।